हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने जो है कल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। जिस प्रकार हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट के बारे में पहले डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिटेल में देखा था, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हम लोग जो है पहले ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अब जो है इसके डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आइए हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी का ये फिगर आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग कहाँ कैसे होता है। देखिए ये जो दिख रही है आपको, ये ओविडक्ट है, ठीक है। ये जो ओवरी है, ठीक, ये वाली। इधर यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस में बेबी जो रहता है, ठीक है, बॉर्न जब होता है, बेबी बॉर्न जब वो डेवलपमेंट उसका होता है तो यूट्रस में ही होता है। हाँ, तो ठीक है। उसके बाद ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर दोनों में होता है, ठीक है। मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, क्योंकि जो यहाँ पे यूरिन जो होता है स्टोर रहता है, ठीक है, और देन यूरेथ्रा के थ्रू जो बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पब्लिक बोन है, ये देख रहा है आप लोगों को। इधर यूरेथ्रा, ये देखिए मैंने बताया ना, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है यूरिन, ठीक है। उसके बाद जो ये सैप्ट ग्लैंड्स या प्रीफ्यूज, इसको मिला के क्लिटोरिस बोलते हैं, ठीक है। क्लाइटोरिस या क्लिटोरिस जो है प्रोनाउंसिएशन आप लोग जैसे करें। फिर इसमें यहाँ पे लेबिया माइनोरा है, ठीक है। इधर लेबिया माइजोरा है, ठीक है। लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा ऊपर होता है, लेबिया माइजोरा जो होता है नीचे होता है, ठीक है। इधर एनस है, इधर वेजाइना होती है, ठीक है। वेजाइना के थ्रू ही जो स्पर्म रहता है वो इंटर्स करता है फीमेल के बॉडी में, ठीक है। और इधर जो है रेक्टम है। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि मादा स्त्री जनन तंत्र क्या होता है। देखिए इसमें कितने भाग आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आती है आपका ओवरी यानी अंडाशय, ठीक है। अंडाशय जो होता है यानी ओवरी जो होती है स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक, अंडाणु ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यह जो श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय के स्नायु यानी लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला यानी इपिथेलियम से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीटिका या ओवरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। देखिए हम पहले फिगर दिखलाते फिर समझ में आएगा आपको कैसे कहाँ क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओवरी का फिगर देखते हैं ना हम लोग, तो आइए आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ओवरी का फिगर देखते हैं। देखिए ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर एक और है। ये देखिए आप लोग को इसमें अच्छे दिखलाया गया कौन सी चीज़ें क्या क्या। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी दृष्टि से, एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से, ठीक है। तो आप लोग जो इसे ज़रूर से ज़रूर बनाने का प्रयास करिएगा, और प्रयास यानी पूरी तैयारी करके जाइएगा, इसे बना के जाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है, पहले इधर शुरू करते हैं, ठीक। ये हमारी वजाइना है, ठीक है। वजाइना जैसे इधर स्पर्म जो होता है एंटर करता है। ये हमारा सर्विक्स है, ठीक। ये हमारी एंडोमेट्रियम की वो लेयर थोड़ी खुरदुरी टाइप में है, ठीक है। देखिए जो ये पूरा देख रहे हैं आप लोग पास, ये यूट्रस है, ये वाला ये पूरा पार्ट यूट्रस है। यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती हैं। पहली जो होती है इंडोमेट्रियम होती है, दूसरी नहीं सॉरी पहली जो होती है पेरीमेट्रियम होती है, ठीक। ये देखिए पेरीमेट्रियम, ये वाली ये ऐसे, फिर इधर ये ऐसे वाले वाल। फिर ये देखिए मायोमेट्रियम की ये बीच वाली लेयर है। ये बीच वाली लेयर देखिए, ये बीच वाली लेयर जो है मायोमेट्रियम है, ठीक है। ये बीच वाली लेयर जो है वो मायोमेट्रियम है। उसके बाद जो इधर ये खुरदुरी लेयर एकदम है वो एंडोमेट्रियम की वाल है। हाँ, तो जो है यहाँ ये है। उसके बाद जो है इधर की जो लेयर पेरीमेट्रियम, इधर मायोमेट्रियम, ये जो तुम्हारी यूट्राइन कैविटी है, ठीक है, जहाँ पे बेबी जो है रहता है, ठीक है। उसके बाद जो इधर जो ये फंडस है, देखिए इधर एम्पुला है, ठीक है। देखिए ये हमारी जो होती है फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत क्या आता है। देखिए पहला जो एम्पुला आता है, यहीं पे जो स्पर्म होता है वो आता है, और ओवम आता है। ओवम तो यहीं रहता है, स्पर्म इधर से आएगा, इधर एंट्री करेगा, इधर एंट्री करते करते हुए ये यहाँ आएगा। यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है कंप्लीट होती है, ठीक है।
फिर ये हमारा स्टेमस है, ये पतला वाला। फिर ये इन्फंडिबुलम है, ठीक है, यानी इन्फंडिबुलम, स्टेमस, एम्पुला, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये हमारी यही लिगामेंट है जिसके द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। ये देखिए ओवरी यही है हमारी, ये ओवरी है, यही 2 ओवरी होती हैं, एक इधर और एक इधर होती है ओवरी, ठीक है। और जो है इधर ये मैंने बता ही दिया, जैसे मैंने बता ही दिया था, ये ओवरी, जब ओवरी यहाँ पे जो एग निकलता है तो ये फिमरी जो होती है इसको कैच कर लेती है, ठीक है, दोबारा वापस नहीं आती। जब फिमरी इसको कैच कर लेगी तो जो ओवम होगा ये इधर से होता हुआ यहाँ आएगा। अगर उसी बीच से जो इसकी मुलाकात जो होती है, यानी ये जो है मिल जाता है किसी स्पर्म के साथ, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और धीमे धीमे ब्रेस्टुलेशन होता है, फिर ग्रेस्टुलेशन होता है, फिर धीमे धीमे ऐसे सेल डिवाइड होते रहते हैं और एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, बेबी डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या ओवरी के बारे में डिटेल अगर जानना चाहते हैं आप लोग तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में खाली ओवरी का ही लूँगी, इसमें ओवरी के बारे में एकदम खाली पूरी डिटेल बताऊँगी, ठीक है। आइए फिर देखेंगे अब सेकंड पार्ट कौन सा है। फिर इधर सेकेंड है फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी नलिका, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स से कहते हैं गर्भाशय योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएँ बनाती हैं। प्रत्येक डिम्बवाहिनी जो होती है नली लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। दिखलाती हूँ, फिगर में दिखला रही हूँ, क्या उनकी फैलोपियन ट्यूब मैंने दिखलाया अपना फिगर में कितनी होती है, देखिए आप लोग, ये देखिए फैलोपियन ट्यूब है ना, ये 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी होती है ये, ठीक है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी इसकी लंबाई होती है। उसके बाद जो होता है जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है, ठीक। अंडाशय के ठीक पास डिम्बवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, ठीक है, जिसे कीपर या इन्फंडिबुलम कहा जाता है। ल्यूमेन और कोशिका गर्भाशय को जोड़ती हैं, यानी जो ल्यूमेन और कोशिका होती है वही गर्भाशय को जो है जोड़ती है। इन्फंडिबुलम आप लोगों ने नहीं देखा, देखिए ये इन्फंडिबुलम होता है, ये जो है हमारा यही इन्फंडिबुलम है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो ये पार्ट जो इन्फंडिबुलम यही होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट पार्ट जो यूट्रस होता है, तो यूट्रस प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है जिससे बच्चेदानी भी कहते हैं। देखिए सभी में एक ही गर्भ में से ही, तो यही हमारा यूट्रस है, ये यहाँ का पार्ट से लेकर ये पूरा पार्ट जो यूट्रस कहलाता है। यूट्रस कितनी लेयर से बना होता है, 3 लेयर से। पहली लेयर कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम वॉल जो स्मूथ होती है, देखिए ऐसी। फिर दूसरी मायोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम होती है बीज की होती है, मायोमेट्रियम पता चला मायो मतलब बीज की वाली मेट्रियम, ठीक। और जो थर्ड होती है वो इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम थोड़ी खुरदरी होती है। यही थर्ड वाली जो लेयर होती है इंडोमेट्रियम जब ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन के बाई दफा मतलब जो अब ओवम तो बन गया लेकिन तो स्पर्म पहुंचा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब ये ओवम यहाँ आएगा। यहाँ जब आएगा तो ये इंडोमेट्रियम की वाल जो ब्रेक डाउन होगी, जब यही इंडोमेट्रियम की वाल ब्रेक डाउन होती है तो ब्लीडिंग होती है, जिससे हम लोग एमसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, एमसी, ठीक। यानी एमसी क्यों आते हैं, मायोमेट्रियम वाल इंडोमेट्रियम वाल जो होती है ब्रेक डाउन होती है, इसीलिए जो होता है एमसी आता है। और इसी के साथ जो ओवा हो जाता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जो यूट्रस होता है वो नाशपाती जैसा होता है, ठीक है, सीढ़ी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। स्नायु का मतलब क्या, ये वाली लेयर जो होती है इसके द्वारा जुड़ा होता है, यही है ये स्नायु ना, इसी के द्वारा जुड़ा रहता है ओवरी से, ठीक है, ये देखिए, ठीक। आप लोग ये वाला भी ओवरी का देखिएगा, ये पार्ट ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो होता है 2 सेल का फॉर्मेशन, वहाँ 4 सेल का फॉर्मेशन। देखिए ये भी ओवरी का ही फिगर है, थोड़ा डिटेलिंग इसमें है, मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगी आप लोग को ओवरी के बारे में, मैंने बोला है क्लास में और लूँगी ओवरी पे, उसमें खाली ओवरी के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कैसे एमसी यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, कब कैसे क्या होता है, कैसे, ठीक है, कैसे एमसी आती है, उसके बाद कितने डेज पे आती है, कैसे क्या होता है, ठीक, और डिटेल में पढ़ाऊँगी। बाकी ये फिगर देख रहे हैं आप लोग कैसे सेल्स डिवाइड होते हैं, उसके बाद एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर बताइए कि कैसी लगी वीडियो आप लोग को। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसे बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। सो इसलिए थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू।